जय हिंद। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम है। हमने 1 से लेकर 20 तक के मैथ्स के क्वेश्चन प्राथमिक गणित का प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 3 का अपने चैनल पर अपलोड कर दिए। जो नहीं देखें वो देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। अब हम लोग मानसिक क्षमता परीक्षण के टॉपिक से रीजनिंग का टॉपिक बीपीएससी ने जो दिया है उसको कुछ समझने की कोशिश करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। आइए, 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 29 लड़कों का एक ही पंक्ति में रोहित बाएं छोर से 17वां है और करण दाएं छोर से 17वां है। इस तरह से बाएं छोर और दाएं छोर करते हैं। उस पंक्ति में कहता है तो उस पंक्ति में उनके बीच कितने लड़के हैं। ये हमारा हो गया बायां, ये हो गया हमारा दायां। तो हमारा बायां को जो है लेफ़्ट लिखेंगे, दायां को आर लिखेंगे। ठीक, आर लिख दिए। कहता है 29 लड़कों की पंक्ति में रोहित बाएं छोर से है 17वां। बाएं यहाँ पे रोहित लिख देंगे, ये आर है, ये 17 पर है। और जो करण है के लिख देते हैं, करण 17वां है दाएं छोर से। अब टोटल है 29। टोटल कितना है? 29 स्टूडेंट है। अगर सपोज़ करें करण की बात करें, अगर इधर से करण जो है 17वां है राइट साइड से, तो लेफ़्ट साइड से उसका नंबर कितना पर आता है। तो देखेंगे लेफ़्ट साइड से करण का निकालते हैं तो क्या होता है, टोटल लेफ़्ट प्लस राइट। लेफ़्ट 17 है प्लस राइट -1 होता है, टोटल 17 -1 हो जाएगा तो बचेगा 16। आर बराबर का 29 -16, 16 में करेंगे तो ये हो जाएगा 13। तो लेफ़्ट साइड से करण का जो हो गया 13 हो गया और राइट साइड से कहता है 17। तो 13 से 17 के बीच कितना होगा? 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा और 17 होगा। तो कुल कितने होंगे? 21 का 4 स्टूडेंट हुए। तो देखेंगे ऑप्शन में 4 हैं, ऑप्शन 21 का ए है। तो देखेंगे 13 के बाद 14, 15, 16, 17 तो है ये नहीं। तो कुल 3 स्टूडेंट थे। तो 3 कौन है? ऑप्शन नंबर ए है। एक बार फिर समझिए, टोटल जो था 21 स्टूडेंट था, छात्र था, लड़के थे। एक जो है लेफ्ट साइड से आर नाम का, रोहित नाम का लड़का 17वां पर स्थान पर है। और करण कितने नंबर पर है? करण 17वां है, वो दक्षिण दाहिना ओर से है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर दिए, करण का ही हम स्पेस ले लिए, करण का ही जगह ले लिए दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। तो इधर से अगर हम लोग राइट साइड से 17वां है, लेफ्ट साइड से 13वां पर रहता है। 13 और 17 के बीच कितने स्टूडेंट हैं? 14, 15, 16, 17 नंबर था ये। तो कुल 3 स्टूडेंट है। इस तरह से हमने पता लगा लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में SHYM श्याम को JXVEP लिखा था। देखिएगा एस को क्या किया, एस का जो होता है वैल्यू होता है 19। अब यहाँ पे ना एस को इस तरह से आप लिखिएगा, श्याम एस को यहाँ पे पी लिख दिया तो 19 से हो जाता है ये 16। अब ये एच को 8 होता है, 8 से 5 यानी देखेंगे ये 5 हो गया तो 3 का घटता है। एस में भी 3 घट के इसके लास्ट में लिखेंगे, एच में 3 घटा के लास्ट में लिखा, वाई में 3 घटा करके यहाँ पे भी लिखा। 25 होता है तो 22 हो गया। ए जो होता है इसको घटा किया, इन्हें 3 को घटाना है। तो इसी तरह से पी होता है 16, 16 में 3 घटाएंगे तो होगा 13, 13 इसमें है, 13 इसमें, 13 ये वाला तो कट गया। फिर देखेंगे आई, आई होता है 9, 9 में 3 घटेंगे तो बचेगा 6, 6 तो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। ठीक है, फिर बचेगा एन, एन 14 होता है तो 14 में 3 घटाएंगे तो होगा 11, 11 के में होता है तो ये वाला के ऑप्शन, तो हमारा बी ऑप्शन सुइटेबल है। के इसमें नहीं देखा, के इसमें नहीं देखा तो 22 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? RHKFM, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एक लड़की का परिचय देते हुए राजू कहता है वह मेरे दादा के बेटे, यहाँ तक बनाते हैं। सपोज करिए कि वह मेरे दादा के बेटे, तो किसी का दादा कब होगा? ये होगा उसका दादा, ये होगा दादा का बेटा। अब वो ये होगा उसका कौन? राजू। वह मेरे दादा के बेटे की बेटी, दादा का बेटा होगा इसी का बेटी, दादा के बेटे की बेटी है। कौन? कोई लड़की का जो परिचय दे रहा है तो ये बेटी है। अब देखिए यही राजू है, राजू की बहन की बेटी, उसको कौन लगेगा? उसकी क्या लगेंगी? भांजी लगेंगे। तो भांजी ऑप्शन नंबर डी सही है, डी में दिया हुआ है। ए का अर्थ प्लस, ए का अर्थ क्या था? भागा का निशान दिया हुआ है, देख लीजिएगा। बी का अर्थ क्या लिखा है? घटा। सी का अर्थ गुना, तो देखेंगे 46। ए का अर्थ क्या? भागा 2। फिर बी, बी को क्या लिखा है? घटाओ 3 और सी का गुना 4। 46 में 2 से भागा दें तो ये 23 -4 या 12, 3 में 2 जगह एक, एक आंसर क्या हो गया? 11 घटा करके सॉल्यूशन करके। तो 11 सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे
21467893 में कितने अंकों के युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं जितने इनके आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हो। देखिएगा 21 से हम लोग क्या बना सकते हैं, कौन कौन से नंबर बना सकते हैं उसको देखेंगे। 25 नंबर 21 में से 21 बना सकते हैं या 24 बना सकते हैं, 28 बना सकते हैं, 29 बना सकते हैं, इस तरह से 15, 48, इस तरह से देखेंगे तो कुल 8 होते हैं जो आरोही क्रम में ही अवस्थित होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न श्रृंखला में से एक संख्या गलत है, गलत संख्या का पता लगाइए। आइए पता लगाते हैं। सपोज ये 2 था, 2 का गुना 2 बार गुना किया तो 4, 2 का 3 बार पड़े 2 तिया 6। फिर देखेंगे यानी कि 2 दूना 4, 4 हो गया। फिर देखिएगा ये 3 से हो गया 6, 6 से हो गया 12, 3 दूना 6, 2 12। फिर इसको देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इस तरह से। फिर देखिएगा 9 का टेबल होना चाहिए 18, तो यहाँ ने 9 का ही यहाँ पे गलत कर दिया है। इस तरह से आंसर नंबर सी 9 होगा, जिसका 9 का पेयर नहीं मिल रहा है, कोई टेबल नहीं आ रहा है। 1 जो है 5 हो जाता है, फिर 5 जो है 13 हो जाता है, 13 जो होता है 41 हो जाता है। 1 और 5 के जो हम गैप देखते हैं तो 4 का गैप है, 13 और 5 का गैप जो 8 का है, 5 और 12 का 13 का जो गैप है, 5 में 3 ये 12 का गैप है, 41 और 25 का गैप जो है 11 में 5 का 6, 3 में 2 जाएगा 1, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक 16, 4 पंचे 20 होना चाहिए, जुटना चाहिए क्योंकि इसमें गैप है। तो 20 और 41 कितना हो जाएगा 61, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे कि 2 15 हो जाता है, 15 से 41, 41 से 80, 2 से 15, तो 2 से 15 गैप कितना है 13 का गैप है, 15 से 41 का गैप कितना है 26 का गैप है, 41 से 80 का गैप कितना है तो 10 में एक जगह 9 39 का गैप है, 13 दूना 26, 13 39, 13 चौके 52, तो इसमें 52 और 80 को जोड़िए तो ये 2 8 5 13 132, ऑप्शन नंबर कितना है ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, इस तरह से हम लोग सीरीज़ को बनाते हैं। अब एक सेट दिया हो गया, इस सेट को देखिए कि दिए गए विकल्पों में से चुने गए जिसमें से संख्याओं का सेट प्रश्न में दिए गए संख्याओं के सेट सबसे समान है। देखेंगे 23 जो होता है 51 के बराबर और 17 सीरीज़ में दिया है। इसमें देखेंगे कि 23 माइनस 17 करिएगा तो कितना हो जाता है ये 6 होता है, तो 6 और 5 ये बीच वाला को जोड़िए और बगल वाला को आपस में घटाइए, 6 के बराबर हो गया। तो ऐसा सीरीज़ देखेंगे। अगर 29 में 13 को घटाएंगे, अब देखिए 7 5 12, तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि 29 में 13 को घटाएंगे 9 में 3 के 6, 2 में एक जगह 16 हो जाएगा, इधर 12 होता है तो ये फॉल्स हो गया। 29 में 14 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15, 7 5 12, तो ये भी नहीं हो गया। 24 में 17 को घटाते हैं तो 14 में 7 जगह 7 और 5 2 7, यह सब फॉलो करता है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही है पैटर्न को। अब देखिए 5 लड़के एक पंक्ति में, 5 लड़के एक पंक्ति बना लीजिए आप। 5 लड़के का एक सपोज करिए 1 2 3 4 5, उनमें से क्या कहता है ए बी की दिशा में, फिर से सुनिएगा 5 लड़के हैं, 5 लड़के को हम बैठा दिया, 2 2 4 1 5, ठीक है। ए बी की दाएं ओर है, ए कहाँ है बी के दाएं ओर है, तो सपोज ये हम लिख दिए बी, ए जो है बी के दाएं ओर, तो ये इसको ए रख दिए, ए बी के दाएं ओर है। ई बी के बाएं ओर है, ई जो है बी का बायां, यहाँ पे ई हो जाएगा, ई बी के बाएं ओर है, लेकिन सी के दाएं ओर है, ई जो है सी के दाएं, सी के दाएं ओर, इस तरह लिख दिए। ए डी की बाईं ओर है, ए जो है डी का बायां, यहाँ पे डी रख दिया, डी के बाएं ओर रख दिए, ये सीरीज़ बन गया। यह बताइए पंक्ति बन गया कि बाएं ओर से दूसरा लड़का कौन है, तो बाएं इधर से होता है, दूसरा लड़का ई है, दूसरा लड़का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सी में ऑप्शन ई है, तो ये दूसरा लड़का को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 का जो है ऑप्शन 30 का ऑप्शन सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है B80 बैट, ये बहुत ही आपको इजी लगा। बी जो होता है 2 होता है प्लस ए 1 होता है और टी जो होता है 20, तो 20 1 21 2 23, यानी सम जो होता है 23 हो गया, कैट का जोड़ा का तो ये 24 हो गया, तो बॉल 2 और ए 1 और बार 2 24, 24 1 25 2 27, ऑप्शन नंबर ए जोड़ेंगे टोटल 27 हो जाएगा इसका वैल्यू। 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर में कहता है कि कबूतर शांति का प्रतीक है, तो ताज सिर का, तो ये भी नहीं मिलेगा, ऐसा रिलेशन नहीं बनता है। सफ़ेद झंडा और समर्पण का ऐसा नहीं बनता है, तो देखिएगा सफ़ेद झंडा और ये समर्पण का ऐसा रिलेशन बनता है क्योंकि शांति जो है कबूतर से रिलेटेड है, सफ़ेद झंडा का और समर्पण का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघु और बाबू जुड़वा हैं, रघु और बाबू जुड़वा हैं, तो देखेंगे
ये इसका फादर लिख देते हैं, इधर हम रघु और इधर देते हैं बाबू, बी से बाबू, आर से रघु लिख देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रीमा के पति राजन है, रीमा के पति बाबू की बहन रीमा है, तो यह बाबू का बहन बना देते हैं। आर रीमा का जो पति हैं ये कौन है, राजन है, रीमा के पति राजन है। रघु की माँ लक्ष्मी है, ये रघु है, यहाँ पे इसकी जो फादर होंगे इसके, ये सपोज यहाँ पे हैं, इसकी माँ लक्ष्मी एल लिख दिए। लक्ष्मी के पति राजेश्वर हैं, राजेश यहाँ पे राजेश कर दिए। तो राजेश का राजन से क्या है, राजेश का राजन से क्या संबंध है, तो ये ससुर हो जाएगा। इसका ऑप्शन 33 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 का क्या हो गया, ए सही है, ससुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है विमल पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है, तो चला देते हैं 20 मीटर, जैसा अकॉर्डिंग ये पूर्व की दिशा में होगा, 20 मीटर चला दिया। उसके बाद क्या कहता है, फिर वह बाएं मोड़ता है, इधर से बाएं मोड़ेंगे तो ऐसे जाएंगे, फिर वह बाएं मोड़कर 10 मीटर चलता है, तो 10 मीटर इसको चला दिए। अब कहता है फिर वह बाएं मुड़ के 20 मीटर, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चला दिए। अब वो अपने शुरुआती बिंदु, शुरुआत तो यहाँ से किया था, यहाँ पे फाइनल पे पहुँचा इस तरह से चल करके, तो इधर ये अगर 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। तो 10 मीटर ऑप्शन ए में सही है, तो ये ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि प्रश्न में वह विकल्प चुनिए जो प्रश्नवाचक के निशान पर सही आएगा। तो देखिएगा 11 को 1210, ऐसा लगता है उसका स्क्वायर कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं, 11 का स्क्वायर किया इंटू 11-1 किया, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11-1 10 हो जाता है, तो 1210 हो जाएगा। इसी तरह से आप क्या करिए, अगर 6 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर होगा 36 इंटू 6-1 7, तो 7 6 के 42, तो ये नहीं होगा। 8 का स्क्वायर 64 और 8-1 7 चौके 28, उसके बाद 7 6 के 42 और 2 42 और 2 44, तो ऑप्शन नंबर सी सही होता है, ऐसा पैटर्न को फॉलो करता है। अब देखिए शीर्ष पर 2 होने पर नीचे की ओर क्या होगा, कोई एक पैटर्न को पकड़ लीजिए, ये हमारा 2 है, यहाँ पर हमारा 6 है, इसी पैटर्न को 6 4 5, इसको पकड़िए 6 3 2, 2 है तो ऊपर 5 हो जाएगा, तो 5 वाला ऑप्शन सी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने त्रिभुज है, त्रिभुज को काउंटिंग में, अगर सपोज ये बहुत आसान वाला, इस तरह से एक त्रिभुज हो गया, बीच में काट देंगे तो 3 त्रिभुज बन जाएगा, तो ऐसा निशान जहाँ पे भी तो 3 त्रिभुज, पहला में देखिए 3 त्रिभुज, इधर भी 3 3 6 हो गया, फिर दूसरा में 3 3 9, फिर दूसरा में 12, तो ऑप्शन हाईएस्ट 12 है, तो 12 होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है ऑप्शन नंबर, कहता है कि कौन सा आरेख ईंट घर और पुल का सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। देखिए ईंट, सपोज करें कि ये ईंट है, ईंट से हम लोग क्या बना लेंगे, पुलिया भी बना लेंगे और ईंट से घर भी बना लेंगे, तो ऑप्शन नंबर 20 ज़्यादा सुइटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सीरीज दिया हुआ, इसको पूरा करना, देखिएगा M-N, इसको कैसे पूरा करते हैं, देखिए M के बाद A है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला बीच में M के बाद A होना चाहिए, तो दूसरा A कहाँ पर है, दूसरा भी A, दूसरा में M है तो ये कट गया, दूसरा में M है तो ये कट गया, दूसरा में A, इस दोनों में तो ये दोनों होगा। अब देखिए A के बाद क्या है, A के बाद N है लास्ट में, इधर देखिए A के बाद N, इसमें भी N है, लेकिन यहाँ पे देखिए A के बाद जो है, A के बाद क्या होगा, N होगा, तो A के बाद N जो होगा किस में होगा, B नंबर में सही होगा। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, मैन का फॉर्मूला बनेगा MN 39 का क्या किया है उन्होंने, बी आंसर सही माना है, मैन वाला। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 के बाद 40 नंबर, एक प्रोडक्शन को एक कोड करते हैं, कोड कर प्रोडक्शन में कोड की भाषा को क्यू इतना लिखा जाता है, तो इसको किस तरह लिखा जाएगा, देखिए P था, P से Q हो गया, P 16 होता है और Q 17 होता है, तो इसमें एक जोड़ा गया, तो इसमें आप जोड़िए, O था 15 तो 16 बनाइए, P ये 14 हो गया, ये वाला कट गया। उसके बाद R जो है, R कितना होता है, यहाँ पे देखिए R होता है 17 18, 18 से 17 कर दिया, एक घटा दिया, R होता है 17 तो 16 बनाइए, यानी कि 16 के लिए P होना चाहिए, तो P कहाँ पर है, O के बाद P होना चाहिए, ये R है 17 तो 17 इसमें भी Q, तो ये वाला कट गया। अब देखिएगा I जो है, I तो J हो जाएगा, तो इसमें भी J है, D भी है, O भी है, U भी है, U और V में तो टेंशन है, देखिएगा U वाला टॉपिक कहाँ पे है, देखिए तो 2 2 4 1 5 1 6, छठा नंबर पर 2 2 4 T क्या हो जाता है, U हो जाता है, इसमें T क्या हो जाता है, V हो जाता है, T क्या हो जाता है, V। देखिए पहला में जोड़े घटा, फिर जोड़े घटा, फिर जोड़े फिर घटाना, यानी T क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, तो ये
तो भी नहीं होना चाहिए, जुटना चाहिए, तो इसमें जोड़े। ठीक है, ए क्या होना चाहिए, तो घटना चाहिए। ए में क्या होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। ए के बाद बी, फिर यू, फिर देखिएगा एक बार फिर से इसको समझिएगा। इसमें एक प्लस होता है और इसमें क्या होता है, एक को प्लस होता है, एक को माइनस होता है, एक को प्लस होता है, एक को माइनस होता है, एक को प्लस होता है, एक को माइनस। ये दोनों ऑप्शन तो है ही नहीं है। कितना नंबर है हमारा, 40 नंबर। क्वेश्चन नंबर कितना है, 4040। ये प्रोडक्शन को इतना कहता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। उन्होंने क्या किया, ऑप्शन ए को सही माना है। इसी तरह से आप एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे। अगर टी में सपोज करिए अगर टी 20 होता है, एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 19 होना चाहिए, एस होना चाहिए। सपोज सॉरी, तो ये वाला नहीं, इसमें घटाइए। एन जो है, एन में से अगर आप एक जोड़ेंगे तो ओ होगा, फिर ओ में से अगर एक घटाएंगे तो वो 15 है, तो एन होगा। तो ये वाला ऑप्शन ये सही है, यहाँ पे पी नहीं होगा। इस तरह से सब करके ऑप्शन नंबर ए सही है, +1 -1 होता है। अब देखिए ये सर्किल में से उन्होंने कुछ लॉजिक लगाया है। क्या लगाया है, 7 और 5 दिया हुआ इस तरह से। 5 × 7 होता है 35, उसको उल्टा करके लिख दिया है क्या, कितना 53 सब में। तो इसी तरह से देखिए 8 या 24 को उल्टा करके 42, 7 7 49 को 49 होगा, इसको उल्टा करेंगे तो 94 होगा। 94 ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट देखेंगे, ये प्लस माइनस है, इस तरह से आप कैलकुलेट करिएगा रख करके, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसको जब सॉल्यूट करिएगा, क्योंकि प्लस का अर्थ गुना है, तो प्लस जहाँ पर है वहाँ पे गुना लिखिएगा। गुना का अर्थ प्लस है, तो प्लस जहाँ पर है, गुना का अर्थ प्लस है, यानी जहाँ पे गुना है वहाँ पे प्लस करिएगा। और भागा का अर्थ घटा है, तो भागा देखिए यहाँ पे घटाव कर दीजिएगा, और घटा का अर्थ भागा है तो यहाँ पे भागा कर दीजिएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द को चुनें जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके किया जा सकता है। यानी कि इमीडिएटली, देखिए इमीडिएटली में सी है, सी नहीं है तो ये निर्माण नहीं होगा। लिमिटेड ये बन सकता है, इसमें देखिए सी आया तो सी नहीं बन सकता क्योंकि इमीडिएटली में सी नहीं है। डायमीटर में देखिए इसमें 2 ई और यहाँ पे आर, लेकिन इसमें आर तो दिखाई नहीं दिया, तो ये भी नहीं बनेगा। बनेगा क्या, लिमिटेड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये 44 नंबर इस तरह से आपको बनाया गया। इसमें क्या किया गया है देखिएगा, 56 में से 54 में से उन्होंने क्या किया है, 44 नंबर क्वेश्चन, 56 - 22 किया गया, प्लस 15 - 8 किया गया। इन दोनों को घटा करके जोड़ा गया। 56 - 22 करेंगे तो 6 में 2 जाएगा 4, 5 में 2 गया 3, 15 में 8 7, यानी 34 7 41। तो क्या किया गया है, ऊपर वाले जो कॉलम है उसको घटाइए, नीचे वाला को भी घटाइए। 34 में 14 करेंगे तो 4 में 4, 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 11 में 6 जाएगा तो बचेगा 5, तो 20 और 5 25। ऑप्शन नंबर ए। ऊपर वाला हिस्सा को घटाना है, नीचे वाला हिस्सा को घटाना, फिर दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो बीच वाला नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पोलैंड, कोरिया, स्पेन और ग्रीस शब्दों में से कौन सा विषम है। तो विषम कौन सा है, तो ये जो कोरिया जो है विषम है। सब ये यूरोप का देश है, लेकिन कोरिया जो है विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दी गई वर्णमाला में से कौन सा अक्षर 14वें के दाएं से 8वां होगा। तो कैसे बनाएंगे देखिएगा इसको, 14 का दायां, इधर से अगर देखेंगे दिए गए वर्णमाला से कौन सा अक्षर दाएं से 14वें, तो आपको पता है कि दाएं किधर से होगा, तो दाएं इधर से होगा। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हमारा एल हुआ, यानी कि दाएं से 14वां के दाएं 8वां। ये 14 का दायां फिर बढ़ेंगे 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 का हो गया टी। तो इन्होंने ऑप्शन को 46 का टी ही माना है, यानी कि डी आया। इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है, तो करवा देते हैं, पश्चिम की ओर मुँह करके करवा देते हैं। ये हो गया आपका पश्चिम, ठीक है। वो घड़ी की दिशा में 45, तो घड़ी इधर मुड़ता है तो 45 डिग्री मुड़वा दिए। और एक बार दोबारा से 180 दिशा में दोबारा घड़ी की दिशा में मुड़ता है, तो 180 कैसे हो जाएगा, इस तरह से मुड़ जाएगा, मुड़वा दिए। अब वो घड़ी की दोबारा 180 दिशा उसी दिशा में मुड़ता है, फिर वो घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है। घड़ी की देखिए इधर से घड़ी की दिशा, तो अब क्या करेंगे, एक एक आदमी पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है। एक बार फिर से समझिएगा इसको, एक आदमी पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है, ठीक है। वो घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है, तो 45 डिग्री उसको मुड़ा देंगे, ठीक है। एक बार दोबारा वो 180 डिग्री उसी दिशा में, 180 डिग्री घड़ी की दिशा में, तो यहाँ पे आ गया।
अब क्या कहता है घड़ी की विपरीत दिशा में, तो घड़ी की विपरीत दिशा इस तरह से होता है, इस तरह से चलेंगे। 270 यहाँ पर पहुँचे, ये हो गया, अगर इस तरह से इस तरफ पहुँचे तो ये हो गया 180। 180 में फिर 90 जोड़े तो ये पहुँच गया इधर, ये पहुँच गया। इसका मुड़ा किधर हो जाएगा अब, दक्षिण और पश्चिम की ओर। इधर हो जाएगा हमारा दक्षिण, ये हो जाएगा हमारा पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से देखिए और वह क्षेत्र बताइए जो उन लोगों को दर्शाता है जो शिक्षित है और क्या है, रोजगार है। शिक्षित देखिए ये पूरा हिस्सा शिक्षित को दिखाता है और ये पूरा हिस्सा जो है रोजगार को दिखाता है। तो शिक्षित में देखेंगे तो बी है और डी है। ऑप्शन देखेंगे तो बी डी लास्ट वाला में दिखता है, लेकिन सी जो है रोजगार प्राप्त है लेकिन शिक्षित तो नहीं है, तो ऑप्शन बी है और डी है। लेकिन बुक ने क्या माना है, डी को माना है। तो डी तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये तो गलत है, क्योंकि इसमें विद्रोही ऑप्शन सी तो इसके बाहर है, तो उन्होंने जिसको माना है हम लोग बी डी को मानते हैं। 48 के बाद 49 देखेंगे और 2 ही क्वेश्चन बचा है, आप लोग देख लीजिएगा। 49 में कह रहा है कि अंग्रेज़ी और हिंदी में 50 छात्रों की कक्षा में 24 जो छात्र हैं अंग्रेज़ी ली। ये बनता है इस तरह से डायग्राम, 50 टोटल को छात्र है, उन्होंने 24 छात्रा ने अंग्रेज़ी ली, इनमें से 16 ने अंग्रेज़ी ले ली है, 16 अंग्रेज़ी ले ली है, 16 को क्या लिए, अंग्रेज़ी ले ली है। और 26 छात्राएं जो है, और उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने हिंदी ली है लेकिन अंग्रेज़ी नहीं ली है। देखिएगा 24 छात्रा में से 16 को, तो 24 माइनस 16 करिएगा कितना होगा, 14 में से हो जाएगा 8, ये हो गया 8 छात्रा को यहाँ पे रख दीजिए। और बाकी कितना हो जाएगा, तो बाकी इधर हो जाएगा 26। इस तरह से जोड़िएगा तो 6 6 12 8 20 का 0 हासिल 1 2 2 4 1 5 5 टोटल 50 छात्र हो गया। अब क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी ली है लेकिन अंग्रेज़ी नहीं लेते, तो ये 26 छात्रा जो है हिंदी ली हैं लेकिन अंग्रेज़ी नहीं ली हैं। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, एक कूट में समझाना है, विकल्प में से दिया गया है जैसे मकान, महल, बंगला और झोपड़ी। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो हमको झोपड़ी देखेंगे, झोपड़ी 1 नंबर होगा, 4 व पहला नंबर होगा। झोपड़ी के बाद हमको क्या हो जाएगा, मकान बनेगा, मकान के बाद के थोड़ा सा बंगला होगा, बंगला के बाद महल होगा। तो इस तरह से झोपड़ी 1 नंबर, फिर उसके बाद झोपड़ी के बाद क्या बना देंगे, मकान बना देंगे, मकान के बाद बंगला बना देंगे, बंगला के बाद जॉब लगेगी तो महल बना देंगे। तो हमारे वीडियो को यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थोड़ा सा हमारे पास संसाधनों की कमी है, जिस तरह से हम आपको इस तरह से बता रहे हैं, संसाधन होने पर आपको अच्छा तरीक़ा से हम बताएंगे। आप हमारे वीडियो को दूसरों तक शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और दूसरों तक पहुँचा सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।